बड़े घर की बेटी। गांव के बीचों बीच खड़ी थी एक विशाल हवेली। ऊंची छतें, चौड़ा आंगन और हर कोने में पारिवारिक परंपरा की गूंज। इस हवेली के मालिक थे बैनी माधव सिंह, गांव के सम्मानित और समृद्ध व्यक्ति। बचपन से ही लोगों की मदद करना, पंचायत में न्याय देना और अपने कुल का मान रखना, यही उनकी पहचान थी। उनके दो बेटे थे, श्रीकंठ और लाल बहादुर। श्रीकंठ बड़े थे, पढ़े लिखे और शहर में कुछ साल रहकर आए थे। वहीं लाल बहारी सीधा साधा, थोड़ा उग्र स्वभाव का नौजवान था। घर में दोनों भाइयों के स्वभाव बिल्कुल अलग थे। एक को किताबों और विचारों से प्रेम था, दूसरे को अपनी जमीन और हक से। श्रीकंठ की शादी पास के गांव के जमींदार की बेटी आनंदी से हुई थी। सुंदर, शिक्षित और सबसे बड़ी बात, संस्कारी। आनंदी ने ससुराल में कदम रखते ही सबका दिल जीत लिया। वह अपने बड़ों की सेवा करती, बच्चों से हंसी मजाक करती और घर के कामों में कभी पीछे नहीं रहती। बैनी माधव सिंह को अक्सर कहते सुना जाता, बेटी तो हमारे घर लक्ष्मी बनकर आई है। लेकिन जहाँ रिश्तों की रोशनी होती है, वहाँ कभी कभी अहंकार की परछाई भी आ जाती है। लाल बहारी की पत्नी, जो अपेक्षाकृत साधारण परिवार से आई थी, अक्सर सोचती, भाभी तो हर बात में आगे रहती है, सब उन्हीं की तारीफ करते हैं। धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या का बीज अंकुरित होने लगा। छोटी छोटी बातों पर तकरार शुरू हो गई, कभी खाना बनाने को लेकर, कभी किसी मेहमान के स्वागत को लेकर। आनंदी हर बार मुस्कुरा कर कह देती, छोटी बात है, जाने दीजिए। पर लाल बहारी की पत्नी बार बार अपनी हद से आगे बढ़ जाती। कभी ताने, कभी आरोप, कभी चुभते शब्द। एक दिन दोपहर में लाल बहारी का सब्र टूट गया। उसने पिता के सामने ऊंची आवाज में कहा, अब और नहीं, हमें हमारा हिस्सा चाहिए, हम अलग रहेंगे। ये घर अब हमें सुकून नहीं देता। बैनी माधव सिंह के चेहरे पर गहरी थकान उतर आई। श्रीकंठ ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अगर छोटा भाई अलग रहना चाहता है तो रहने दीजिए। हर किसी को अपनी तरह से जीने का अधिकार है। आनंदी कुछ बोलना चाहती थी, मगर उसने होठ सी दिए। वह जानती थी कि बात और बढ़ने से घर की दीवारें गिर जाएंगी और रिश्तों में नींव भी। रात भर आनंदी करवटें बदलती रही। सुबह उठते ही उसने पूरे घर का काम वैसे ही किया जैसे हर दिन करती थी। ससुर जी का नाश्ता, सासू माँ के लिए पूजा का थाल और रसोई में दोनों परिवारों के लिए खाना। जब लाल बहारी की पत्नी ने कहा, अब तो हम अलग हैं, हमारे हिस्से का खाना हमें नहीं चाहिए, आनंदी ने बस मुस्कुरा कर कहा, रोटी चाहे एक तंदूर से बनने या दो से, पेट तो सबका एक ही आग से जलता है बहन। उसकी आवाज़ में तकरार नहीं, करुणा थी। दिन बीतते गए। लाल बहारी को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि घर का सुकून घर से अलग होकर नहीं मिलता। उसकी पत्नी भी अब अकेलापन महसूस करने लगी। जहाँ पहले घर में हंसी की गूंज थी, वहाँ अब सन्नाटा था। एक दिन बैनी माधव सिंह बीमार पड़े। आनंदी ने दिन रात सेवा की, दवा दी, माथा दबाया। उधर लाल बहारी दूर से देखता रहा, मगर अंदर ही अंदर उसे ग्लानि महसूस हुई। अगली सुबह वह आया और चुपचाप आनंदी के पैरों में झुक गया। भाभी, गलती हमारी थी, आपने हमेशा जोड़ा, हमने ही तोड़ दिया। आनंदी की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर वही शांति। उसने कहा, भाई साहब, गलती इंसान से होती है, पर अगर परिवार बिखर जाए तो सबसे बड़ा अपराध वही है। उस दिन से घर में फिर से रौनक लौट आई। लाल बहारी की पत्नी भी बदल गई। अब वह आनंदी की मदद करती, उनसे सलाह लेती और सास ससुर की सेवा में लगी रहती। बैनी माधव सिंह अक्सर कहते, जिस घर में आनंदी जैसी बहू हो, वहाँ कोई दुख टिक नहीं सकता। आनंदी सिर्फ बहू नहीं, उस घर की आत्मा थी। उसने साबित किया, घर की बड़ाई दीवारों या दौलत से नहीं होती, उस स्त्री से होती है जो रिश्तों को जोड़ना जानती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही सच्ची दिल से निकली कहानियाँ सुनने के लिए आशा की कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर कहानी में कहीं ना कहीं आपकी अपनी झलक होती है।